हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग, गुड नाइट, जो भी आपका टाइम चल रहा है। ठीक है, आज हम लोग देखेंगे स्पेशल फंक्शन के कुछ एमसीक्यूज क्वेश्चंस। ठीक है, जिससे कि आपका कॉन्सेप्ट बिल्डअप हो सके और आने वाले क्वेश्चन सब हो सकते हैं बना सके। ठीक है, क्वेश्चन लिखिए 0 से लेके 1। क्वेश्चन अगर 0 से लेके 1, ये फिक्स लिमिट है, एक्स है, 0 से लेके 1 और एक्स रहे और J1x का स्क्वायर रहे। क्या रहे? J1x का स्क्वायर। इंटीग्रेशन है तो dx होगा। इसका वैल्यू क्या होगा? 4 ऑप्शन दिया रहेगा, A, B, C और D। 4 ऑप्शन दिया रहेगा, उसमें एक आंसर सही होगा आपका। ठीक है, उसका होगा टिक लगाना। ऑप्शन सब लिख लेते हैं। J1 का स्क्वायर लिखा है ना रे तुम लोग? हाँ, दूसरा वाला लिखो 0 दिया है, उसके बाद वाला हाफ J1 का स्क्वायर, J1 का स्क्वायर ऐसे दिया ना, और उसके बाद वाला ऑप्शन J2 का स्क्वायर, J2 का स्क्वायर ऐसा दिया है ना। ठीक है ना, तो इसमें से एक ऑप्शन क्या है? सही है। ठीक है, और कैसे निकालेंगे? इधर देखो रे, हिंट्स देखो इसका, कैसे कौन सा ऑप्शन सही होगा। ठीक है, इधर देखो, यहाँ पे देखो, यहाँ जैसे 1 है, 1 के जगह पे यहाँ पे कुछ भी हो सकता है। 2, 3, 4, 5, 6 कुछ भी हो सकता है। यहाँ पे क्या हो सकता है? 2, 3, 4, 5, 6 कुछ भी हो सकता है। इस J1x का स्क्वायर मतलब क्या होता है? J1x दो होना चाहिए। जैसे x का स्क्वायर का मतलब क्या होता है? x इंटू एक्स। तो J1x का स्क्वायर का मतलब क्या होता है? J1x कितना होना चाहिए? 2 J1x, और इधर भी J1x। ठीक है, ये ना है J1x का स्क्वायर मतलब 2 बार उसको लिखना है। जैसे x को लिख रहे थे x इंटू एक्स, y को लिखेंगे y इंटू वाई। तो J1x को मतलब क्या होता है? J1x इंटू J1x। और इधर dx इसीलिए दिया है क्योंकि यहाँ इंटीग्रेशन है और x फिक्स है, ये वाला x फिक्स है। तो इसमें कौन सा रूल लगता है थोड़ा सा देख लेते हैं। क्या कौन सा रूल लगता है उसमें, उसको देख लेते हैं रूल तो। ठीक है, आपको याद करके रखना, अगर 0 से 1 रहता है f, यहाँ पे Jn अल्फा x और Jn बीटा x, और यहाँ पे dx दिया है। क्या दिया है देख लीजिए, x इंटू Jn अल्फा x इंटू Jn बीटा x, Jn अल्फा x इंटू Jn बीटा x। देखिए n समान है कि नहीं? जैसे यहाँ पे 1 1 था, ठीक है ना, तो यहाँ पे अगर अल्फा और बीटा दोनों बराबर नहीं है, अल्फा और बीटा दोनों बराबर नहीं है, ठीक है, तो इसका जो वैल्यू होता है, इसका क्या वैल्यू निकल रहा होगा? 0 होता है। क्या होता है? 0। जब अल्फा और बीटा के बराबर नहीं है, मतलब ये दोनों अलग अलग होने से आंसर कितना? 0। अलग अलग तो आंसर, अलग अलग तो आंसर रट के लिखिएगा, अलग अलग आंसर 0, अलग अलग आंसर 0, अलग अलग, एक बार बोल दो, अलग अलग, अलग अलग आंसर 0, अलग अलग आंसर 0, अलग अलग आंसर 0। क्या चीज अलग अलग? ये अल्फा और बीटा, मतलब x के साथ जो रहेगा, अगर यहाँ 1 रहे, यहाँ 3 रहे, आंसर डायरेक्ट 0 में मार देना है। लेकिन ये x का रहना जरूरी है, x का रहना, और लिमिट भी 0 से 1 रहना चाहिए, लिमिट भी 0 से 1, दूसरा कुछ नहीं रहना चाहिए। 0 से 1 x रहे यहाँ पे, अगर ये अलग अलग अल्फा बीटा का वैल्यू अगर अलग अलग, जैसे मान लो यहाँ पे 1 रहता है, यहाँ पे 3 रहता है, 1 रहता 3 रहता, तो आंसर कितना होता? 0 में टिक लगाते हैं। 2 रहता 5 होता, आंसर किसमें? 0। 3 रहता 5 होता, तो आंसर किसमें? 0 में टिक लगाते हैं। किसमें लगाते हैं? 0 में टिक लगाते हैं। किसमें लगाते हैं? 0 में टिक लगाते हैं। किसमें लगाते हैं? 0 में टिक लगाते हैं। तो यहाँ पे कौन सा कंडीशन, क्या ये कंडीशन यहाँ पे सेटिस्फाई होगा? नहीं होगा, क्योंकि अलग अलग है। यहाँ पे देखिए, यहाँ दोनों सेम सेम है, सॉरी 1 1, अल्फा के जगह पे कितना है? 1, अल्फा के जगह पे कितना है? 1, अल्फा के जगह पे कितना है? 1, मतलब दोनों सेम है। तो उसके लिए तो दूसरा नियम लगाना होगा। क्या? उसके लिए दूसरा नियम लगाना होगा। किसके लिए क्या लगाना होगा? दूसरा नियम लगाना होगा। क्या लगाना होगा? दूसरा नियम। तो इसमें क्या करना? दूसरा नियम देखिए, जब अल्फा बीटा सेम रहे, अल्फा बीटा सेम रहे, यानी अल्फा बीटा का क्या होगा? बराबर रहे। क्या रहे? अल्फा बीटा के बराबर रहे। तो क्या करना है देखिए, जे इससे एक बढ़ा देना है, इससे एक बढ़ा देना है, इससे एक बढ़ा देना है, एन में एक बढ़ा के स्क्वायर कर देना है, एन में एक बढ़ा के स्क्वायर कर देना है। यहाँ अल्फा तो लिखेंगे क्या? अल्फा। अल्फा की जगह आप बीटा भी लिख सकते हैं, क्योंकि अल्फा और बीटा दोनों इस केस में क्या है? सेम है। सो अल्फा के जगह पे आप बीटा भी यूज कर सकते हैं। तो अल्फा के जगह यहाँ पे कितना है बताइए? अल्फा के जगह यहाँ पे कितना, और इसको 2 से डिवाइड कर देना। कितना से? 2 से। कितना से डिवाइड करना है? 2 से। कितना से? 2 से, यानी 1/2 गुना करना है या 2 डिवाइड करना है?
ठीक है, जैसे कहीं x/3 लिखा है, इसका मतलब क्या है कि 3 यहाँ x में भाग है या 1/3 गुना है x में, यहाँ पे 1/2 गुना करना पड़ेगा इसमें। स्क्वायर क्या करना है, स्क्वायर करना ही है। और n+1 का मतलब यहाँ n है तो n+1, 2 है तो 2+1, 3 है तो 3+1, 4 है तो 4+1, 5 है तो 5+1, 6 है तो 8 है तो 9 है तो 10 है तो 10+1, J1 की जगह J2 है। ठीक है, बताओ, तो यहाँ 6 होगा, कहाँ गया, यहाँ पे 6 होगा तो 6+1, 7 होगा तो 7+1, 8 होगा तो 1 है तो 1+1 कितना हो गया, 2। क्या हो गया, 2। क्या हो गया, 2। क्या हो गया, 2। और अल्फा के जगह पे कितना है, यहाँ पे 1, यहाँ पे लगेंगे 1। अल्फा के जगह पे क्या है, 1, यहाँ पे कितना, 1। तो यहाँ पे अगर ये चीज यहाँ पे यूटिलाइज करेंगे तो क्या होगा, थोड़ा सोच लो। तो ये चीज याद हो गया, देख लो, ये दोनों रिजल्ट को याद करना है, ये रूल बहुत इंपॉर्टेंट है, हर जगह काम देगा। तो जीरो आंसर कब मारेंगे, जब अलग अलग हो और सेम हो तो क्या करेंगे हम बताओ, एक बढ़ा देना, एक बढ़ा देना, एक बढ़ा देना, किसमें, इसमें एक बढ़ाना है, क्या करना है, एक बढ़ाना है, एक बढ़ा दें। ठीक है, 2 रहेगा तो नीचे में कितना लिखेंगे, 2 + 1, 3 रहेगा तो 3 + 1, तो 1 है तो क्या होगा, 1+1 यानी कि 2, कितना होगा, 2। क्या होगा, 2। तो J1 है तो J2 तरफ ध्यान देंगे, एक ही ऑप्शन बचा है। और अल्फा के जगह पे है कितना है, 1 है, यहाँ पे 1 है। अल्फा के जगह पे है कितना, देख लो यहाँ, ये वाला अल्फा है ना, तो अल्फा के जगह पे कितना है, 1। अल्फा या बीटा दोनों 1 1। तो सेम है तो क्या करना, दोनों अलग अलग रहने से 0 होता है, सेम रहने से उसमें एक जोड़ देना, उसमें एक जोड़ देना। तो 1 में एक जोड़ देना 2, और इसका स्क्वायर करना, देखो स्क्वायर क्या है, और 2 से डिवाइड करना, 2 से डिवाइड करना। तो ये ऑप्शन सही होगा। देख लो यहाँ पे वो चीज लगाएंगे तो क्या नियम, देखो 1/2, अल्फा अल्फा सेम है कि नहीं, तो 1/2 क्या करना है बताओ, इस 1 में एक जोड़ना है तो क्या होगा, J2, और ब्रैकेट में किसको लिखना, अल्फा को, कितना है अल्फा, 1, और उसका क्या करना है, स्क्वायर लेना। यहाँ स्क्वायर लेने का मतलब पूरा में स्क्वायर लेना, वहां स्क्वायर लो या तो यहाँ पे स्क्वायर लो। तो ये ऑप्शन किस ऑप्शन में इसको ढूंढेंगे हम लोग, उस पर टिक लगा देंगे। समझ में आएगा, बोलो कोई दिक्कत कहीं। J1x दो रिपीट किए और दोनों क्या है, यहाँ पे अल्फा का वैल्यू दोनों में सेम है, तो सेम रहने से 0 नहीं होगा, अलग अलग रहने से 0 होगा। क्लियर है, तो इस तरह से दूसरा यहाँ देगा तो आराम से बना नहीं सकेगा। हाँ, मान लो यहाँ J2 होता तो इधर कितना लिखते हैं, J3, J4 होता तो J5, J6 होता तो लिमिट फिक्स, हाँ लिमिट फिक्स्ड है। ठीक है, समझ में कि नहीं, अरे राकेश बोला जाए, मान लो यहाँ 1 के जगह 2 होता है, ये 1 के जगह 2 होता है, ये 1 के जगह 2 होता है, ये 1 के जगह 2 होता है, इधर क्या चेंज करता है ऑप्शन में, यहाँ 1 के जगह 2, वेरी गुड, और कुछ चेंज नहीं, कुछ चेंज नहीं, कुछ चेंज नहीं, क्योंकि यहाँ 1 है तो 2 ना लिखेगा। ठीक है, अब दूसरा रहेगा, जिसको पूछेंगे बोलोगे, इसको थोड़ा डिलीट मार दे रहे हैं। ठीक है, उसी से 7-8 क्वेश्चन क्लियर कर दे रहे सबको पूछ के। ठीक है, हर क्वेश्चन इधर से शुरू कर बोलना, x रहे, यहाँ J2x रहे, क्या रहे, J2x, उसके पावर में कितना रहे, 2 रहे, उसके पावर में 2 रहे, dx रहे, तो इसका वैल्यू इसमें से कौन, 4 को ऑप्शन दिया रहे, कौन सा ऑप्शन मारोगे, पहले 1/2 लेना, वेरी गुड, 1/2 से गुना करना, 1/2 से गुना करना, 0 से 1 है कि नहीं चेक करना, dx है कि नहीं चेक करना, आगे बोलो, ये x का रहना जरूरी है, x का रहना जरूरी है, आगे बोलो, J3 लिखेंगे, J3, x नहीं लिखना, x नहीं लिखना, अल्फा के जगह पे कितना उसको लिखना है, 1 है तो लिखेंगे 1, और उसका पावर में कितना देना है, हमेशा 2, क्या देना है, 2, क्या देना है, 2, क्या देना है, 2, क्या देना है, 2, ये ऑप्शन में रहेगा, उड़ा देना है, उड़ा देना है, उड़ा देना है। बताओ ये 3 कहां से आया, इस 2 में एक जोड़ा गया, इस 2 में एक जोड़ा गया, यहाँ 1 क्यों लिखे, क्योंकि यहाँ 1 है। नेक्स्ट बोलो राकेश, 0 से 1 x, J3 और यहाँ पे 2x, ब्रैकेट में पावर में 2 है और ये dx है, बोला जाए आंसर कितना होगा, वेरी गुड, 1/2 से गुना करना है और चेक करना है कि यहाँ x है कि नहीं और यहाँ dx है कि नहीं है। J4 3 में एक जोड़ देंगे तो कितना होगा, J4 3 में एक जोड़ देंगे J4, और ब्रैकेट में 2 लिखेंगे, ब्रैकेट में 2 और पावर में इसका 2 स्क्वायर, पावर में इसका 2, पावर में इसका 2, पावर में इसका 2, तो ये ऑप्शन में रहेगा, उड़ा देना, ये ऑप्शन में रहेगा, उड़ा देना, ऑप्शन में रहेगा, उड़ा देना। तो ये रहे, ये रहे, ये रहे, कोई दिक्कत नहीं है। ये 2 के जगह 3 4 5 6 7 8 9 10 11 कुछ भी हो सकता है, वो यहाँ पे चिपका देना सामने, और इसमें एक बढ़ा के, इसमें एक बढ़ा के, ऐसे तभी करना जब रिपीट केस रहे, कब रहे, रिपीट केस रहे, कब रहे, रिपीट केस रहे। मान लो यही क्वेश्चन में तरह यहाँ चेंज करके दे रहे क्वेश्चन को, तो क्या होगा, समझ में गया। तो इस तरह से कुछ भी रहा आप आसानी से निकाल सकते हैं। नेक्स्ट बोलो, तो 0 से 1 है J3x,
का स्क्वायर दिया है और इधर dx दिया, बोलो इसका मान कितना होगा? x छूट गया, वेरी गुड गुड। यहाँ पे x लेना जरूरी था, जो कि हम बिल्कुल नहीं लिए थे। ठीक है, आप बोलिए। वेरी गुड, 1/2 से गुना करना है। आगे बोलिए। J4, x नहीं बोलना है, 1। ये x का जो कोफिशिएंट है यहाँ पे देख लीजिए, अल्फा है ना क्वेश्चन में, देखिए x के साथ कितना गुना उसी को ना लिया है यहाँ, x के साथ अल्फा है तो अल्फा की जगह बीटा भी लिख सकते हैं क्योंकि दोनों बराबर है। ठीक है, तो इसका स्क्वायर कर देना है। स्क्वायर को यहाँ भी लिख सकता है ऑप्शन में, आपसे यहाँ भी लिख सकता है, एक ही चीज है। तो ऑप्शन में रहेगा उड़ा देना है, ऑप्शन में रहेगा उड़ा देना है। नेक्स्ट और एक बोलो, समझ में आ रहा कि नहीं? समझ में आ रहा कि नहीं? बोल। नेक्स्ट 0 से 1 x, J4 2x, J4 2x पावर में 2 और इधर dx। बोलना शुरू करिए। 1/2, वेरी गुड। J5 पूरा डो में पावर में 2, वेरी गुड, बिल्कुल सही। समझ में आ गया ना? अरे आ रहा ना समझ में? तो सेम सेम रहेगा तो क्या करना है? सेम सेम रहेगा तो 1/2 से गुना करना, 1 बढ़ाना है और चिपका देना अल्फा को सामने। ठीक है, जो रहेगा उसको चिपका देना है। ठीक है, जो रहेगा उसको चिपका देना, और अलग अलग रहेगा तो डायरेक्ट 0। जैसे यही क्वेश्चन में यहाँ J2 देता है, इधर 1 3 देता है, तो डायरेक्ट 0 में टिक लगा देता है। ले रहे हैं स्टेप का क्वेश्चन। ठीक है, बोलो यहाँ सब क्लियर ना? ऐसे वाला कोई भी देगा, कोई दिक्कत नहीं है। दूसरा टाइप का देखो, क्वेश्चन को चेंज करो। ठीक है, रूल्स को रहना तो क्वेश्चन को यहाँ चेंज करते रहे, क्वेश्चन को चेंज करते रहे ऑप्शन के साथ, ऑप्शन के साथ, ऑप्शन के साथ। देखो 0 से 1 x है, 0 से 1 x है। ठीक है, jn x और jn 3x, jn x और jn 3x और dx, इसका वैल्यू कितना होगा? क्या 4 का ऑप्शन दिया है, A B C और D। पहला ऑप्शन में दिया 1 0 2 -2, कुछ भी दिया रहे, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये रूल लगा देना है कि नहीं, देख लो यहाँ ध्यान से देखिए। 0 से 1, यहाँ पे भी 0 से 1 है, यहाँ भी x है, इधर भी x है। क्लियर है? और यहाँ देखिए, यहाँ अल्फा बीटा क्या होना चाहिए? बराबर नहीं होना चाहिए। देखो क्या 1 और 3 दोनों बराबर है? 1 3 के बराबर है? नहीं है, तो अल्फा बीटा के बराबर नहीं है। जब अल्फा बीटा के बराबर नहीं है तो आंसर कितना होता है उसका? 0। तो डायरेक्ट 0 में टिक लगा देंगे, डायरेक्ट 0 में टिक लगा देंगे। तो 1 3 के जगह पे आप कुछ भी ले सकते हैं, 2 5 3 6 1 8 1 9 2 5 1 3 2 3 4 3 6 3 8 3 9 3, कुछ भी रहे, सबका आंसर 0। अलग अलग तो आंसर 0, अलग अलग तो आंसर 0, इसको रट देना। अलग अलग आंसर 0, अलग अलग आंसर 0, अलग अलग 0, अलग अलग क्या हुआ है? इंटीग्रेशन, हाँ 0 से 1 देना जरूरी है, इंटीग्रेशन 0 से 1 देना जरूरी है, 0 छूट गया था। और कुछ है ना? ये x रहना जरूरी है, इधर dx है। इंटीग्रेशन के चलते dx तो लेना होगा ना, dx dy/dz कुछ तो लेना होगा। ये x में कनेक्टेड है इसीलिए x लिखे हैं, dx वाला कनेक्शन लिया। ठीक है, तो इस तरह से 1 3 2 5 7 8 कुछ भी रहे, सबका आंसर क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। समझ में ना? हाँ, ये देखो इसी फॉर्मूला को बार बार यूज कर रहे हैं कि नहीं? हाँ, तो उसको याद रखना जरूरी है कि नहीं जरूरी? जरूरी है ना? तो 0 आंसर में कब टिक लगाएंगे? जब दोनों बराबर रहे, नहीं रहे। अलग अलग कर दिया, बेचारा को प्रॉब्लम शुरू हो गया, फिर से शुरू से कहानी स्टार्ट करना होगा। अलग अलग कर दिया, डेगची कढ़ाई भी अलग से लेना होगा, नया दुनिया 0 से शुरू करना होगा उसको। क्या? अरे अलग अलग होने से 0 से शुरू करना होगा, अलग अलग होने से 0 से शुरू करना है, और सेम सेम रहने से 1/2 से गुना करना है। जे के नीचे 1 बढ़ा देना है और अल्फा का वैल्यू को ध्यान देना, अल्फा या बीटा का वैल्यू जितना रहेगा उतना चिपका देना है। और सेम सेम में कैसे पता चलेगा? रिपीट रहना चाहिए। सेम सेम रहने से कैसे पता चलेगा? रिपीट होना चाहिए। क्या क्या होना चाहिए? रिपीट होना चाहिए। बोलो क्लियर ऑप्शन? नेक्स्ट देखते हैं, J2x। समझ में आ रहा है ना? हाँ, कोई दिक्कत नहीं ना? समझ में बूझ में आ रहा ना? कुछ भी रहा, दिक्कत नहीं है? अरे J2x चलो देख लो, वैल्यू ऑफ J2x, J2x का वैल्यू कितना होगा? वैल्यू ऑफ J2x देख लो, 4 का ऑप्शन दिया रहेगा, एबीसीडी ऑप्शन को बाद में उतार लेंगे, पहले इसको सॉल्व करते हैं। J2x का वैल्यू कितना होगा? J2x का वैल्यू कितना होता है? इसको थोड़ा याद करके लिखिएगा। सिंस 2jn इक्वल्स टू होता है 2njn इक्वल टू होता है x, 1 बढ़ा देना, j में 1 बढ़ा देना है प्लस 1
घटा देना है। ठीक है, इसका ऑप्शन सब लिख लेते हैं। J1 माइनस जीरो, J1 माइनस J0, 2J1 माइनस J0, 2 बाई एक्स, J1 माइनस J0, 2 बाई एक्स स्क्वायर, J1 माइनस J0। बोलो क्लियर है? तो इसको देखो कैसा लाते हैं तो ना। ठीक, इसमें से कौन सा ऑप्शन सही, इसी से पता चलेगा। ठीक है, तो 2nJn, देखिए इसका जो लास्ट में है, देखिए यहाँ पे कहाँ गया, हाँ यहाँ पे सब में क्या है, J0 है ना, तो n के जगह इसे क्या बैठा देंगे कि J0 आएगा यहाँ पे, n के जगह 1, तो पुटिंग लिखेंगे क्या, n बराबर 1, पुटिंग n बराबर 1, n के जगह कितना बैठा देंगे 1, तो जहां जहां n रहेगा कितना बैठा देंगे 1। ठीक है, तो 2 इंटू n के जगह कितना हो गया 1, और j यहाँ पे n के जगह बैठाएंगे तो J1। बोलो कोई दिक्कत? तो यहाँ पे क्या होगा, J2 प्लस J0, कोई दिक्कत? हाँ, तो यहां से गुना करेंगे तो क्या होगा, 2 इंटू J1 और x इंटू J2 प्लस x इंटू J0। हमें क्या चीज निकालना है, देख लो J2, तो ये J2 निकालना है, तो इसको सबसे पहले उस पार ले जाएंगे, तो क्या होगा 2 इंटू J1 माइनस x इंटू J0 बराबर x इंटू J2। हमें तो J2 चाहिए, तो x को क्या करना पड़ेगा, गुना में उधर जाके भाग, तो 2J1 डिवाइडेड बाय x और x कटेगा, x और x कटेगा, x दोनों का से डिवाइड होगा। ये कौन सा ऑप्शन में देख लीजिए, 2 बाई एक्स और J1 माइनस J0 आया ये ऑप्शन। तो इसके लिए फॉर्मूला को प्रैक्टिस करके रखना पड़ेगा ताकि आपका कॉन्सेप्ट इस तरह से निकाल सके। ठीक है, अरे बोलो कोई दिक्कत? हाँ नहीं ना, कहीं पे भी नहीं ना? ठीक है, जैसे गामा ऑफ 2 का वैल्यू निकालना है, गामा ऑफ 2 का वैल्यू निकालने दिया आपसे, तो कैसे निकालोगे बताओ? 2 माइनस 1 का फैक्टोरियल, वेरी गुड। क्यों 2 माइनस 1 का फैक्टोरियल, आकाश बोल, क्यों 2 माइनस 1 का फैक्टोरियल कर रहे हैं? हाँ, 2 नेचुरल नंबर रहने से इसे निकाला जाता है ना। ठीक है, J0 0 का वैल्यू कितना होता था, 0 नहीं होके 1, J0 नहीं होके J1 0 का 0 था ना। अरे इस सबको याद कर रखोगे। गामा ऑफ 1/2 का वैल्यू, गामा ऑफ 1/2 का वैल्यू, गामा ऑफ रूट पाई, वेरी गुड, गामा ऑफ 1/2 वैल्यू रूट पाई, गामा ऑफ 1/2 का वैल्यू, गामा n प्लस 1 का फॉर्मूला n इंटू गामा n। जैसे नेगेटिव में कोई चीज का गामा ऑफ हाफ का निकालना रहेगा तो ये फॉर्मूला यूज करके आप आसानी से निकाल सकते हैं। आसानी से n के जगह डायरेक्ट इतना बैठाना पड़ता है, n के जगह डायरेक्ट जितना रहता है उतना बैठाना पड़ता है। बोला 0 फैक्टोरियल का वैल्यू कितना होता है 1, 0 फैक्टोरियल का वैल्यू 1, 0 फैक्टोरियल का वैल्यू 1, 0 फैक्टोरियल का वैल्यू 1। नेक्स्ट Jnx के लिए जो फॉर्मूला होता है कितना होता है बोलो, समेशन r बराबर 0 से लेके इन्फिनिटी, बोलते जाओ। वेरी गुड, नेक्स्ट इसको पूछेगा बोलो राकेश, J1/2x का वैल्यू, J1/2x का वैल्यू, J1/2x का वैल्यू, J1/2x का वैल्यू, हाँ रूट अंडर 2/πx, मतलब 2/πx पूरा में रूट क्या है ना, आगे में साइन कोस टेन कोस कोसेक साइन एक्स, वेरी गुड। इसका फॉर्मूला को हमेशा याद करके रखना है, ये डायरेक्ट ऑप्शन में आपसे दे सकता है। और यहाँ पे माइनस हाफ होता है तो कितना होता है बोलो, वहां पे ये जितना रहता है तो नहीं होता, यहाँ पे होता है cos x। ये दोनों से रिलेटेड एक क्वेश्चन यहाँ पे सेट कर देगा, देख कैसे करके, ठीक है ना। अब क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन लिखना, देखो शुरू करो। देखो यहाँ पे j हाफ x हो गया, इसका स्क्वायर बीच में जोड़, सॉरी 1/2 ना, j माइनस 1/2 x उसका स्क्वायर का वैल्यू कितना होगा। 4 का ऑप्शन दे देते हैं, इसका वैल्यू कितना होगा, पहला ऑप्शन, दूसरा ऑप्शन, तीसरा ऑप्शन, चौथा ऑप्शन। पहला ऑप्शन 2/π माइनस 2/πx, रूट डाल दो उसमें और एक नोट में डालो, नॉन में देख लो। तो हमें j हाफ x और j माइनस हाफ x दोनों का फॉर्मूला आपको याद करके रखना होगा, ठीक है। तो दोनों का फॉर्मूला वहां बैठा देंगे तब ना आंसर निकलेगा। तो इसका फॉर्मूला याद रखना जरूरी कि नहीं जरूरी है, जरूरी है, बैठाते हैं। तो इसका जब स्क्वायर करोगे j हाफ x का, इसका जब स्क्वायर करोगे तो क्या होगा बताओ। इसका स्क्वायर करने का मतलब इसका भी स्क्वायर करना और इसका भी स्क्वायर करना। तो इसका स्क्वायर करने से रूट तो क्या हो जाएगा, हट जाएगा, यानी कि 2 कितना हो जाएगा πx, और यहाँ कितना होगा बताओ साइन स्क्वायर x। साइन x का स्क्वायर क्या होता है, साइन स्क्वायर x। स्क्वायर करने का मतलब इसके हर एक टर्म का स्क्वायर करना, ठीक है। बीच में प्लस, प्लस है तो प्लस देंगे, माइनस है तो माइनस देंगे, प्लस है तो प्लस देंगे, माइनस है तो माइनस, क्योंकि प्लस की जगह माइनस भी दे सकता है। और यहाँ पे j माइनस हाफ x का वैल्यू कितना है, यहाँ से बैठा देंगे, कितना बैठा देंगे उसका स्क्वायर करके 2/x, और इधर क्या हो जाएगा बोलो cos स्क्वायर x। बोलो कोई दिक्कत, cos स्क्वायर x कहां से आया,
क्योंकि उसका स्क्वायर करेंगे ना, आएगा ना। तो दोनों में कॉमन क्या आ रहा है, दिस टर्म विल बी कॉमन, यानी 2/πx कॉमन। तो अंदर में मुन्ना जानता है कि बचेगा कितना होगा, sin स्क्वायर एक्स प्लस cos स्क्वायर एक्स। उसका वैल्यू कितना होता है 1, और 1 को दुनिया में किसी के साथ भी गुना करोगे तो कितना होगा 2/πx। ये किस ऑप्शन में उड़ा देना है, जिस ऑप्शन में रहेगा उसको उड़ा देना। फर्स्ट ऑप्शन में है इसको उड़ा देना। यहाँ पे बट्टा 2 भी क्वेश्चन पूछ सकता है। यहाँ बट्टा देके 2 पूछेगा तो क्या होगा, इसको 2 से भाग देना, इसको 2 से भाग देना, 2/πx को 2 से भाग देना। इसका मतलब ये सदगुना होगा, वेरी गुड। जैसे 1/4 को भाग देना 2 से, इसका मतलब ये इसके साथ गुना हो जाएगा, ठीक है। तो ऑप्शन में ढूंढ लेंगे वैसा रहेगा तो। अब माइनस रहेगा तो क्या होगा, जैसे माइनस रहेगा तो माइनस रहेगा तो sin स्क्वायर एक्स माइनस cos स्क्वायर एक्स का वैल्यू कितना लिखोगे, माइनस कितना लिखिएगा। अगर यहाँ माइनस होता तो देखो इधर जे हाफ एक्स रहता, जे माइनस ऑफ हाफ एक्स का स्क्वायर ऐसा रहता ना, ऐसा ना बोल रहे हैं। तो यहाँ पे 2/πx तो कॉमन होता, अंदर में क्या बचता, ये ऑप्शन में रहता, या तो इसके जगह ऐसे सजा के लिखेंगे, माइनस कॉमन ले लेंगे तो cos स्क्वायर एक्स माइनस sin स्क्वायर एक्स। तो इसका जो वैल्यू कितना होता है cos 2x। ये ऑप्शन में उड़ा देता, ये ऑप्शन में देता, ये ऑप्शन में देता, ये ऑप्शन में देता, ये भी देता, ये तो देता, ज्यादातर चांस है देने का ठीक हो, ठीक है। कितना -2/πx cos ऑप्शन में आपको दिया रहता है, ठीक है। तो प्लस रहे माइनस रहे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, बट्टा दूर रहे, ठीक है। और जैसे बोलेगा वैसे आपको बैठा देना है, जैसे बोलेगा वैसे आपको बैठा देना है, ठीक है। जैसे बोलेगा वैसे आपको बैठा देना है, ठीक है। सो इफ यू लाइक द वीडियो प्लीज सब्सक्राइब द चैनल सो दैट यू कैन वॉच दिस टाइप ऑफ वीडियो। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।